दुनिया भर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। आज इस पर्व का आखिरी दिन है, जहां उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही जो महाव्रत है उसकी समाप्ति होगी। और इस वक्त हम मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में कल से ही जो छठ के व्रती हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं जुहू बीच पर। और पानी के अंदर, समुद्र के अंदर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अभी से पहुंच गए हैं भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे बड़ी तादाद में जो है वो लोग समुद्र के अंदर अब अर्घ देने के लिए जल में खड़े हो चुके हैं। अपने आप में एक महापर्व जो कि सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जहां पूजा जो है वो भगवान भास्कर की होती है, भगवान सूर्य की होती है। और कहीं ना कहीं बिहार से शुरू हुआ ये पर्व अब दुनिया भर में जाना जाता है। हमारे साथ कुछ व्रती हैं जो अब भगवान सूर्य को अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए, ये पूरी जो प्रसाद है वो यहाँ पर सज चुकी है, दिए जल चुके हैं और अब बहुत ही जल्द भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये व्रत जो है, ये जो महापूजा है, इसकी समाप्ति होगी। उनसे बात करते हैं। आपने व्रत किया हुआ है? नहीं, मैंने नहीं किया है, मेरी सासू माँ ने किया है। मैंने पूरा तैयारी किया है इसकी। आपने पूरी तैयारी की है? तो किस तरह से ये पर्व मनाया जाता है, आपसे जानेंगे। ये बहुत कठिन व्रत है और उसको छठी मैया ही पूरा करती है। हम लोग को शक्ति नहीं है जो हम कुछ कर सके, उनका ही कृपा से हम लोग पार लगाते हैं और पूजा करती हूँ। कितने साल से आप करते आ रहे हैं? मैं अभी 12 साल से करती हूँ। 12 साल से आप करते आ रहे हैं। तो आपके बाद कौन करेगा? मतलब आप कब ये जो व्रत है किसी और को सौंप देंगे? मेरी बहू करेगी। आप करेंगे? मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरी बहू संभाल लेगी सब। ये तैयारी तो अभी इन्होंने करना शुरू ही कर दिया एक हिसाब से। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भले ही व्रत कोई भी करे, लेकिन पूरा परिवार एक साथ जुटता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े, और जो घर से बाहर भी हैं वो भी आते हैं और पूरी रात सब साथ में बैठते हैं। एक्चुअली ये हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है, जो इस व्रत के द्वारा भी बताया जाता है और इसके द्वारा हम अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। एक तरह से ये सभी इस तरह से हम लोग सब इकट्ठा होकर छोटे बच्चों को बताते हैं कि ये कैसे हमारे भारतीय संस्कृति में पूरा पूजन जो होता है वो पूरे परिवार के माध्यम से किया जाता है। और जिस तरह से एक, जैसे मेरे बच्चे की ये दादी हैं, दादी करती है, लेकिन मेरा बच्चा भी वो समझता है कि ये दादी कैसे पूरा कठिन व्रत करती है और वो भी इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि हाँ मैं भी व्रत करूँगा। ये सब भी वो तैयार करता है। तो इसी माध्यम से हम भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो देखिए, बिहार से दूर मुंबई में आप लोग व्रत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग हैं कहाँ से? मेरी माँ तो मधुबनी बिहार से हैं और मैं जबलपुर मायका है मेरा बर्थ भी जो है वो मधुबनी से है। मधुबनी से। तो दादी, मैं मैथिली बोलता हूँ। आज हम मैथिली में जानना चाहे छी कि कौन की तैयारी होय छै और कहै छै कि बहुत स्वच्छता के, बहुत साफ सफाई के बहुत ध्यान रखा पड़े छै। बहुत ध्यान रखल जाय छै। तो ये अपना सबके 2 दिन पहले से पहले जमाना में लोग बिना नेनो भोजन कर छले, तो ओहि सब पहले लोग जे किछ बाहर के चीज सब जे खाइ छै वो बंद कर दै छै 2 दिन पहले से। फिर तेसर दिन में माथ सो के नहा के पवित्र से ये भुक्त करे छै और चौथे दिन में फिर ये 24 घंटा के पूरा व्रत करे छे। एक दिन पहले खरना करे छे। खरना में मतलब खाली स्वीट मतलब खीर बनल जाय छे, वो भगवान के छठी मैया के पूजा अर्पण कयल जाय छे, वो वह भोजन कयल जाय छे। वो केला के बाद में 24 घंटा निर्जला। अब 24 घंटा के बाद में हम पूजा केला के बाद में हम जल पीब, जब सब व्रती जल पीब। प्रसाद में जहाँ सब बनेलिया है, की प्रसाद बनेने चाहिए? इमर अखन हम सब ठकुआ और भुसवा बनेलिए ये। ई व्रत पूरा जे बनेलिए या से हमहू व्रत क के बनेलिए या। आई में किछ बिना किछ केने बनायल जाय छे। मतलब जे बनेते प्रसाद ओहो व्रत करते? व्रत क के बनेते। तो हम और हमर साउस दुनू गोटे बनेलखिन ई प्रसाद और दुनू गोटे व्रत क के बनेने छियै। माँ के तो छलन है उपवास, लेकिन ओहि के साथ में हमहू व्रत क के बनेने छियै उपवास। छठ का जो प्रसाद होता है वो काफी लोग मतलब कहते हैं कि छठ का प्रसाद ग्रहण जरूर करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको
ठेकुआ मिल जाए। तो कौन कौन से प्रसाद होते हैं छठ में? जो छठ पूजा में प्रसाद अपना अपना जिस कोई मानते हैं ना, जो मैं पिरिकिया मतलब गुजिया चढ़ाऊंगा, कोई कुछ मतलब हर अपना अपना आइटम से अपने अपने तरीका से अपने अपने देश के हिसाब से चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे अपना मिथिला अंचल में ठकुआ भुसवा प्रसिद्ध है, ठकुआ भुसवा सबसे प्रसिद्ध है। और फ्रूट केला सेब संतरा मौसम्बी ये सब फल फ्रूट में ये अपना गन्ना ये सब प्रसिद्ध है। लेकिन ठकुआ भुसवा होना ही चाहिए। ठेकुआ और भुसवा, चावल का ठकुआ ये गेहूं का आटे का ठकुआ बनता है और चावल का आटे का बनता है। उसका भी प्रोसीजर होता है, चावल को धोना सुखाना भूजना फिर पीसना फिर उसको बनाना, बहुत उसका भी प्रोसीजर होता है। 36 घंटे का उपवास, और अब कहते हैं कि भगवान सूर्य का इंतजार हो रहा है। तो अब क्या होगा आगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं अर्घ देने की, अब आगे क्या होगा? अभी आगे मैं पानी में खड़ी रहूंगी दो घंटा, जब तक सूर्य उदय होंगे सब माताएं हाथ उठा लेगी तब तक मैं जल में रहूंगी। उसके बाद में जल में आके मैं अपना भीगा हुआ कपड़ा बदल के और उनको जल से हम अर्पित करेंगे सूर्य देव को, जो मैं आपको अर्पण करती हूँ, आप स्वीकार कीजिए। एक बार तो माता जी को लगाएंगे और फिर मैं अपना लगा दूंगी, और उसके बाद में हम सभी सुहागिन को सिंदूर लगाऊंगी और उनके आंचल में फल और जो ठकुआ भुसवा जो बना है वो मैं दूंगी। तो सिर्फ दादी अर्घ देंगी कि बाकी आप लोग सब जो हैं वो पानी में खड़े होंगे? हमारी जेठानी सब भी करती है, मेरी सास करती थी, और उसके बाद में हम सब जेठानी अपना अपना अलग में अपने अपने परिवार के पास में करती हूँ। जो मैं अपने घर में करती हूँ तो मेरी बहू भी जानती है, मेरे बच्चे भी जानते हैं, मेरा पोता है 12 साल का वो भी जानता है। जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरी बहू वो बच्चा करेगा, उनको इंटरेस्ट आएगा। मैं नहीं करूँगी तो वो समझेगा नहीं ना हमारा त्योहार क्या होता है, हमारा संस्कृति फिर कुछ रहेगा नहीं, फिर हमारा भारतीय संस्कृति का कुछ महत्व नहीं रहेगा, सिर्फ रह जाएगा फॉरेन का संस्कृति, छोटा कपड़ा पहनना और कुछ भी खाना। ये वैसे भी इस संस्कृति को अब विदेशों में भी ये संस्कृति पहुंच चुका है ना? बिहार से उठकर मुंबई चेन्नई साउथ में अब मनाया जाता है, अब विदेशों में भी मनाया जा रहा है। आप अगली बारी आपकी है तो आप किस तरह से तैयार हैं? क्योंकि अभी भी तो आपने उपवास शुरू कर ही दिया है। हाँ, मैं इससे पहले भी तीजा वगैरह करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया है, और ये क्योंकि 36 घंटे का व्रत है इसके लिए बहुत ज़्यादा ही टफ है। लेकिन जैसा आपने अभी बोला है कि ये जर्मनी फ्रांस ये सब जगह से हमें अभी फेसबुक के माध्यम से फ़ोटो मिलती है, और हमारे फेसबुक में एक सखी बहनपा का एक ग्रुप खुला हुआ है जिसके माध्यम से हम सब सखी बहनपा में जुड़े हुए हैं। और इसके माध्यम से चाहे जर्मनी हो चाहे अमेरिका हो न्यूयॉर्क हो कहीं पे भी होगा, वहाँ से हम लोगों को सबकी फ़ोटो मिलती रहती है। सब जैसे हम लोगों ने बनाया है ठकुआ भुसवा ये सब कुछ बनाया है, वहाँ पर भी वो व्रती वहाँ पे भी वो करती हैं। और ये अभी हमारे सिर्फ यूपी बिहार चाहे या मुंबई में नहीं है, ये जर्मनी फ्रांस सब जगह पहुँच चुका है हमारा व्रत। छठ के बारे में कहा जाता है कि बिना छठ के गीतों के ये पर्व जो है वो अधूरा है, तो आप लोग भी गीत गाते हैं? हाँ, हम लोग भी गीत गाते हैं। एक बार आप दोनों गीत गाएंगे, मैं चाहूंगा कि मैं वो गीत रिकॉर्ड करूं। हम मैथिली में कहै छी, देखियो अपना सब में से वो गीत नहीं होय छै छठी, अपना सबके प्रभात गीत होय छै। प्रभात गीत मैथिली में जो होय छै ने से जेना कि गजेंद्र मोक्ष के एक बेर गा के सुना दियो ना। हम हिनकर मीराबाई के सुना दै छी। जागो मोहन प्यारे कन्हाई, जागो मोहन प्यारे कन्हाई, रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारी, गोपियन दधि मंथन सुनात हैं, गोपियन दधि मंथन सुनात हैं, कंगना के खनकारे, जागो बंसी बारे कन्हाई, जागो मोहन
प्यारे कन्हाई। उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी भोर भयो है। सुर नर मुनि ठारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। जय जय शब्द उचारे, जागो बंसी बारे कन्हाई। जागो मोहन प्यारे कन्हाई। माखन रोटी हाथ में लीन हो, माखन रोटी हाथ में लीन हो। गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। शरण आए को तारे, जागो बंसी बारे कन्हाई। इतना सुंदर गीत गाती हैं आप, मतलब आप क्या वाकई कोई सिंगर हैं? मेरे को मतलब इतना प्रोफेशनल जैसा आप गाना गा रही हैं। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, मैं वैष्णव हूँ, हरे कृष्ण मंदिर से हूँ। और मेरा दीक्षा नाम है तीर्था देवी दासी, तीर्था देवी दासी। और मैंने पहले का नाम बताया जो मेरा परिवार रखा था, वो नाम है। कोई गीत जो आप दोनों साथ में गाएं, मैथिली गीत, छठ मैया का कोई गीत। 10 मिनट में सूर्योदय होने वाला है तो थोड़ा माँ को वहाँ पे भी जाना है, इसके बाद मैं आके सुनाऊँ क्या? ठीक है, हाँ। ठीक है। तो ये एक आखिरी लास्ट सवाल, हाँ। कि ये जो छठ व्रत होता है, कहते हैं कि बच्चों के लिए, परिवार के लिए किया जाता है, क्या मान्यता मांगी जाती है, क्या मांगा जाता है भगवान सूर्य से? देखिए, अभी मानता अपने अपने माताएं जो करती है, उनके मन में जो इच्छा होती है वो करती हैं। और मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं तो अर्पण करती हूँ और व्रत करती हूँ। और देने वाले वो है, वो हमारी इच्छा, मन के ही इच्छा वो जान लेते हैं, तो मैं क्या मांगूँ। लेकिन सच में यही है, जो अपने बच्चे का शरीर का निरोग रहने का, अपना किसी को संतान नहीं होता है तो उसके लिए अपना व्रत ये रखते हैं। आप क्या मांगती हैं भगवान सूर्य से? मैं तो बस यही मानती हूँ कि जितने भी व्रती यहाँ पे हैं वो सब जो मांगे हैं, ज़्यादातर लोग तो स्वास्थ्य के लिए ही मांगते हैं कि हमारे संतान जो है उनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे, आरोग्य रहे वो। तो वही मैं भी मांगती हूँ कि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छठ का ये महापर्व अब जो है वो आखिरी पड़ाव पर है। अब ये जो छठ व्रती हैं वो यहाँ से डाला लेकर जो है वो जाएंगे समुंदर के अंदर। और जुहू बीच पर देखिए अब जो रोशनी है वो दिखाई देने लगी है। कुछ देर में सूर्य उदय होगा और जो छठ के व्रती हैं उन्हें इसी पल का इंतज़ार होता है। बड़ी संख्या में अब छठ व्रती जो हैं वो जुहू बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। जुहू बीच पर तमाम तैयारियां की गई है। पूरी रात यहां पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा दिखाई दे रही थी। जो समुंदर में लोग जा रहे हैं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए बीएमसी की तरफ से लाइफ गार्ड की व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं के बीच, तमाम सुरक्षाओं के बीच छठ का ये महापर्व मुंबई में मनाया जा रहा है। और अब जो छठ व्रती हैं वो अर्घ देने के लिए जुहू बीच के आगे समुंदर की तरफ पानी में खड़े होने के लिए छठ व्रती जो हैं वो अब पहुंचने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।